छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दर्शकों, मैं आपको आज इस वीडियो में माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताने वाला हूँ कि माँ कात्यायनी से जुड़ी क्या कथा है, उनका भोग किस चीज़ का लगता है, उनको प्रसन्न करने का मंत्र क्या है, कौन से रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें, माँ कात्यायनी को कौन सा फूल चढ़ाएं। आप यह सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी के पूजन अर्चन से सुयोग वर की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भाव से पूजन करने वाले भक्तों को सुख और संपदा प्राप्त होती है। दुर्गा जी के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पुनः दोहराता हूँ अगर आपसे नहीं समझ में आया हो। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये इसका मंत्र है इनको प्रसन्न करने का। दूसरा बीज मंत्र भी है, छोटा मंत्र है। ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः। जो बीज मंत्र है वो कम से कम 108 बार पढ़ें और जो बड़ा मंत्र है वो कम से कम 11 बार जरूर पढ़ें। माँ कात्यायनी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ को खासकर लाल गुलाब बहुत प्रिय है। माँ कात्यायनी के भोग में मधु शहद का प्रयोग करना चाहिए। पान में शहद मिलाकर माता को भेंट करना उत्तम फलदायी होता है। माता को मालपुआ का भोग भी अत्यंत प्रिय है। माँ के इस रूप की अगर पूरे मन और श्रद्धा से पूजा की जाए तो विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और सुयोग वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी की पूजा में पीले या फिर ग्रे रंग के वस्त्र पहने गोधौली मुहूर्त में देवी को पीले पुष्प या बेर के पेड़ का फूल भी चढ़ा सकते हैं। देवी के इस स्वरूप को बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है।
दर्शकों, यह रही माँ कात्यायनी की कथा। आपको कैसी लगी दर्शकों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अब मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।